आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुगी मन की स्थितियां। देखिए, इसके नीचे हमने 3 अलग अलग शब्द लिखे। पहले में हमने लिखा है मूड, और दूसरे में हमने लिखा है शिफ्ट, और तीसरे में हमने लिखा है विक्षिप्त। देखिए, इन तीनों शब्दों के रंगों में भी कुछ अलग अलग कुछ रंगों का अनुपात है। प्रथम जो हमने स्थिति लिखी है वो लिखी हुई है मूड। मूड का मतलब देखिए एक पागलपन से होता है। देखिए, इसको हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये नीचे हमने क्या लिखा है, तमोगुण। जब जब आपके हमारे मन की स्थिति में देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण की प्रधानता का अभिप्राय देखिए आलस्य से भी लिया जाता है। जब आपके हमारे मन बुद्धि में पदार्थों को संग्रह करने की एक होड़ सी चल रही होती है, हम दिन रात उसी पदार्थों का संग्रह करने के लिए कहो, धन को एकत्रित करने का, संग्रह करने का, यानी कि ये जो तामसी जितने भी पदार्थ हैं इन्हीं की ही होड़ करते हैं, हम संग्रह करते हैं। तो आपका हमारा ये मन देखिए फिर ये तामसी गिना जाता है, मूड की स्थिति में होता है। शास्त्रों में मूड को ही एक पागलपन से भी जोड़ा जाता है। देखिए, पागलपन से जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि देखिए आपके हमारे मिले हुए स्थूल शरीर की तो एक निश्चित आयु है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। और 80 वर्ष के बाद तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां हैं वो भी लगभग देखिए शिथिल हो जाती हैं, या शिथिल होने की दिशा में बढ़ती जाती हैं। आपने कभी कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखा होगा कि देखिए 100 साल का भी हो और भाग दौड़ कर रहा हो और उसकी 5 विषय भोगों की जो भोग्य इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, वो भी एक क्रियाशील रहती हो स्वस्थ अवस्था में। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के ये जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। देखिए, पदार्थ का एक स्वभाव होता है, एक समय विशेष तक देखिए उसमें कोई वृद्धि भी होती है, फिर स्थिरता आ जाती है, फिर उसमें एक ह्रास होना आरंभ हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। देखिए, इन सभी बातों को हम व्यवहारिक रूप से भी समझते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन मन के स्तर पर जब हम स्वीकार नहीं करते तो फिर ये पागलपन ही गिना जाता है। देखिए, मूड को अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। इस बात को देखिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। कभी कभी हम लोग देखिए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमने जितना खाना होता है लगभग उतने का ही ऑर्डर देते हैं। देखिए, एक दाल मंगवा ली, एक सब्जी मंगवा ली, रोटी मंगवा ली, या अधिक से अधिक देखिए हमने सलाद मंगवा ली। हम ऐसा तो नहीं करते कि देखिए 5 सब्जियां मंगवा ली, 5 प्रकार की दाल मंगवा ली, और भी अन्य मतलब पूरी टेबल हम भर दें। ऐसा तो देखिए भले ही आप धन के स्तर पर जितने भी अधिक धनी भी हो, क्योंकि आपके हमारे पेट की कहो, स्थूल शरीर के खाने की एक सीमा है। तो लगभग हम देखिए थोड़ा बहुत जितना खाना होता है उससे अधिक मंगवा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक तो नहीं मंगवाते। और इसी तरह देखिए, जब हम अपने मिले हुए जीवन में जितने वर्ष हमने देखिए जीना है, उस जीने की आयु में आपके हमारे स्थूल शरीर की जितनी आवश्यकता है, देखिए एक साधारण सा गणित है। यदि आपकी हमारी आयु 60 वर्ष बीत चुकी है, इन 60 वर्षों में लगभग हमने देखी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख ही एक धन का उपयोग किया है, या पदार्थों में कह लो, खाने में कह लो, या विभिन्न स्थितियों में हमने उसका उपयोग किया या भोग किया। अब शेष बची हुई देखिए 20, 25, 30, 40 वर्ष की आयु में हम देखिए 100 करोड़, 500 करोड़ का तो एक भोजन खा नहीं सकते। तो जब हम धन संग्रह करने की स्थिति में आते हैं तो हम देखिए करोड़ों की दुनिया में खो जाते हैं, फिर हम महासंग्रह की ओर भागते हैं। तो ये एक पागलपन ही गिना जाता है। देखिए, मैं उन भाई बहनों से पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि जो भाई बहन इन स्थितियों में देखिए पहले से ही एक क्रियाशील है। इसीलिए देखिए हमने वीडियो के चित्र में
कलयुगी शब्द को काले रंग से दर्शाया है। और कलयुगी मन की जो 3 अलग अलग स्थिति है, ये जो मूढ़ शब्द और तमोगुण को, इसको भी हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। 4 प्रकार के युग होते हैं ना, तो ये वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। इस बात को तो हम सभी भाई बहन भली भांति स्वीकार करते हैं। देखिए शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की बताई गई है, जबकि इस 4,32,000 वर्ष की आयु में मात्र अभी 5,120-25 वर्ष ही गुजरे हैं। जबकि कभी कभी देखिए आपको हमें संसार में कुछ ऐसी स्थितियों का आभास होता है कि बहुत अधिक घोर कलयुग आ चुका है। जबकि देखिए अभी घोर कलयुग क्या, अभी तो देखिए कलयुग का मात्र एक आरंभ ही हुआ है। क्योंकि 5,125 वर्ष, जब हम 4,32,000 वर्ष का एक तुलनात्मक एक अध्ययन करते हैं, तो ये 1.25% ही लगभग आता है। तो अभी शेष है 99% कलयुग आना, तो अभी शेष है। देखिए 4 युग बताए जाते हैं ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। शास्त्रों में देखिए इनको गुणों से भी जोड़ा है। जैसे मैंने देखिए आज मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त को 3 प्रकृति के गुणों से जोड़ा है। जैसा कि आप सभी भाई बहन देखिए इस बात से तो भली भांति परिचित हैं कि हम प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो एक वीडियो प्रसारित करते हैं, इन सभी वीडियो में देखिए 3 ही तत्वों की मुख्य रूप से चर्चा होती है। वो है भगवान, आत्मा, ये 2 चेतन तत्व हैं। और तीसरा क्या है, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन्हीं 3 गुणों से ही आपके भरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चाएं होती हैं। घूम फिरकर आपके हमारी जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, भले ही देखिए हम अलग अलग विषय लेते हैं, क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, देखिए मूल रूप से तो वेद बताए जाते हैं ना, वेदों से ही उपनिषद, फिर पुराण, विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र, फिर मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न प्रकार से देखिए इन ऋषिगत ग्रंथों की एक रचना की, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक मार्गदर्शन हो, हम सभी भाई बहन एक सत्य मार्ग पर चलें, भटकाव हमारे जीवन में आए नहीं। लेकिन जब जब देखिए हम इन शास्त्रों की अध्ययन नहीं करते, देखिए शास्त्रों का अध्ययन कब करते हैं, जब हम सत्वगुण की स्थिति में होते हैं, जब हम सत्संग करते हैं। यदि हम दिन भर देखिए रजोगुण में ही रहते हैं या तमोगुण की गलियों में चले जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका बड़ा कुसंग ही होता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में क्या कहता हूँ कि जब जब हम सत्संग से विमुख होते हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए क्या स्थितियाँ होती हैं, रजोगुण की होती है या तमोगुण की होती है। तमोगुण को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग मानता हूँ, जबकि रजोगुण को भले ही हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग नहीं कहते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये रजोगुण भी आपको हमें फिर ये तमोगुण में गिरा देता है। वर्तमान जीवन में नहीं गिराए तो हो सकता है अगले जीवन में गिराए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस मनुष्य योनि के एक स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है। रथ में 5 घोड़े दर्शाए हैं ना, इन 5 घोड़ों का क्या आशय है, ये आपके हमारे 5 विषय हैं। ये 5 विषय हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। जैसे आपके हमारे जो स्थूल शरीर का जो एक निर्माण होता है, या आपके हमारे जो स्थूल शरीर 5 तत्वों के बने हैं, वो किसके हैं, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। ये स्थूल भूत कहलाते हैं। इन स्थूल भूतों का निर्माण इन सूक्ष्म भूतों के कारण ही होता है। शास्त्रों में इसको तन्मात्रा भी कहा जाता है, इनको हम भोग विषय भी कह देते हैं। देखिए माता के गर्भ में हम सभी भाई बहनों का जो स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, उसके पीछे देखिए 5 भोग विषय ही होते हैं।
ये सूक्ष्म तत्व ही होते हैं। इन्हीं के कारण ही तो माता के गर्भ में आपके मारे देखिए एक 9 माह 9 दिन का जो एक गर्भावस्था की जो एक स्थिति रहती है, देखिए उसी में तो आपके मारे स्थूल शरीर का एक सृजन होता है। कोई रेडीमेड शरीर तो नहीं होता, कोई एक निर्मित शरीर में आत्मा का प्रवेश नहीं होता। देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे ही गर्भ की स्थिति होती है तभी आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उसमें एक निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय हो जाती है। आत्मा और परमात्मा की चेतन शक्ति से ही तो ये स्थूल शरीर का निर्माण हो पाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब इनकी सम अवस्था रहती है तो इसको प्रकृति कहा जाता है। जब देखिए एक सृष्टि के प्रभाव में एक सृष्टि का एक सृजन होता है तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा देखिए इन गुणों में विषमता लाई जाती है। विषमता लाने का अभिप्राय है कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तो सर्वप्रथम सतोगुण में वृद्धि की जाती है, तो सृष्टि का एक आरंभ होता है। देखिए सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, अनैतिक कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है तो एक साधारण स्थितियों में आप देखोगे ना कि तामसिक मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही देखिए रजोगुणी मनुष्यों की संख्या भी अभी बनी हुई है, देखिए सतोगुणी मनुष्यों की भी संख्या अभी बनी हुई है, क्योंकि कलयुग का अभी एक आरंभ चल रहा है। आप महसूस करोगे कि देखिए तकरीबन 50-60 वर्ष पहले तो ऐसी स्थितियां थी जो आज की स्थितियों में देखिए वो 50-60 वर्ष पहले की स्थितियां वो हमें ऐसे लगता है जैसे वो सतयुग था, जबकि उस समय भी देखिए कलयुग ही था। 500 वर्ष पहले भी कलयुग ही था और 5000 वर्ष पहले तो देखिए कलयुग का आरंभ हुआ ही था। क्योंकि आप 50-60 वर्ष पहले की कोई आप अगर फिल्म भी देखते हो तो आप फिल्म देखते देखते भी आप परमात्मा से जुड़ जाते थे, जबकि आज की स्थिति क्या है कि आप सत्संग करते करते भी आप फिल्मी दुनिया में पहुंच जाते हो, क्योंकि कुछ भजनों की जो एक स्थितियां कुछ ऐसी आजकल चल रही हैं कि मनुष्य उन भजनों को गाते गाते उन मन की स्थितियों को देखिए फिल्मों से जोड़ देता है, क्योंकि फिल्मी गीतों के ऊपर ही वो कुछ भजन भी ऐसे बन गए हैं। देखिए मेरा इन सभी स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब शास्त्रों की कुछ बातों का कुछ अवलोकन करना होता है, कुछ यथार्थ ज्ञान पे प्रकाश डालना होता है, तो हमें फिर कुछ उदाहरणों की एक वास्तविक स्थिति का एक बोध करवाना आवश्यक बन जाता है। देखिए आज आपके हमारे मन की स्थिति सत्संग में रहते हुए भी बेचैन बनी रहती है, क्योंकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों की प्रधानता रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आपके हमारे मन की देखिए 3 स्थितियां होती हैं और कलयुगी मन में तो देखिए अक्सर मनुष्यों की स्थिति ही तामसी बनी रहती है। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। ये तो शास्त्रों में ही कहा गया। इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैंने देखिए विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है, इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में देखिए विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना एक अच्छा समझाते हैं। और इसको मैंने देखिए अंकों से भी समझाया, तमोगुण को 1, रजोगुण से 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000। इनमें देखिए अंकों के आधार पर शास्त्रों की जो कही गई बात है वो 10 गुना का अंतर आ जाता है। अब देखिए प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं ये तीनों गुण देखिए बने रहते हैं। मैंने बताया कि जैसे ही सृष्टि का आरंभ होता है तो सत्वगुण में वृद्धि लाई जाती है। जब ये इन गुणों की एक स्थिति बनाई जाती है जिसमें देखिए 4 युग बार बार चलते रहते हैं एक प्रवाह में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में देखिए कहा जाता है कि सत्वगुण की प्रधानता पूर्ण रूप से लगभग बनी रहती है।
लेकिन जैसे जैसे सतयुग का ह्रास होता है और त्रेता युग का एक आरंभ होता है, तो फिर सतोगुण के साथ साथ फिर रजोगुण का भी एक सम्मिश्रण आ जाता है। यानी कि रजोगुण भी कुछ अंश में एक प्रधान की स्थिति में तो नहीं, लेकिन कुछ एक बड़े अनुपात में आने लगते हैं। और इसी तरह देखिए, जब त्रेता युग एक समाप्ति की ओर होता है और द्वापर युग का आरंभ होता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए सतोगुण के साथ जो रजोगुण आ चुका होता है, उसके साथ साथ अब तमोगुण की भी थोड़ा अंश आ जाता है। और जब देखिए द्वापर से कलयुग का आरंभ होता है, तो आप और हम देखिए वर्तमान समय में जैसी जैसी स्थितियां चल रही, तो उससे आपको हमें बोध हो जाता है कि वर्तमान समय में देखिए तमोगुण की एक प्रधानता बढ़ती जा रही है। भले ही देखिए वर्तमान समय में हमें की जो स्थितियां हैं वो घोर कलयुग की ही नजर आती हैं। आप आतंकवादियों को देखो, विभिन्न प्रकार के हत्या करने वाले लोगों की ओर देखो, या विभिन्न प्रकार से देखिए ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां बनती हैं, तो जिससे हमें बोध होता है कि ये विभिन्न प्रकार की एक घोर कलयुग की स्थिति है। देखिए कलयुग को अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। अज्ञानता का अभिप्राय देखिए भौतिक स्तर पे नहीं है। आज भौतिक स्तर पर तो देखिए ज्ञान का बहुत ही ऊंचा स्तर हो गया, तभी तो ये भौतिक ज्ञान बढ़ने से ये विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधनों का आविष्कार होता है। ये जो आपके हमारे हाथ में ये जो मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, जिसका आधार लेते हुए देखिए हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, फिर उस पर अलग अलग क्रियाएं करते हुए इसको प्रसारित करते हैं। देखिए जब हम इन कलपुर्जों का एक सदुपयोग करते हैं, तो ये तो एक विज्ञान का एक वरदान है। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए इन आधुनिक साधनों का कहो या आधुनिक साधनों का एक कलयुगी जो एक प्रभाव है, उसको हम देखिए एक मन की एक चंचलता से कहो, भोग से कहो, या उसका अक्सर हम देखिए खेल तमाशों में, यानी कि हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कम उपयोग करते हैं। इसीलिए आपके हमारे व्यवहार में कहो, आपके हमारे कार्य शरीर में वो संस्कार ज्ञान के बन नहीं पाते। देखिए अब कार्य शरीर की ही बात आई है, तो आपके हमारे देखिए 3 शरीर होते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही बन, ये तो सतयुग में भी देखिए तामसी ही कहलाता था, आज भी तामसी कहलाता है। लेकिन आज और सतयुग की स्थितियों में क्या अंतर है? उस समय के मन बुद्धि की जो स्थितियां थी वो देखिए सात्विक थी। आज लोगों का जो कलयुगी मन का है ना, वर्तमान समय में जब आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार अधिक अनुपात में हो, तब ऐसी स्थिति में देखिए कार्य शरीर में जिन जिन संस्कारों की एक प्रधानता होती है, फिर उन्हीं के ही तो देखिए फुरने जाते हैं, मन में विचार आते हैं, वृत्तियां जाती हैं। अब यदि कारण शरीर में बुरे संस्कारों की एक बहुमत है, प्रधानता है, देखिए जैसे संसद में जिस दल की प्रधानता होती है, जिस दल का अभिप्राय है कि जिस दल विशेष के एक सांसद की संख्या अधिक होती है, उनका बहुमत होता है, तो फिर उनकी सरकार बन जाती है, उन्हीं का ही एक नेता बन जाता है जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो फिर जैसे जैसे कानून बनते हैं उससे ही फिर सरकारें चलती हैं। अब इसी बात को आधार में लेते हुए आप अपने कार्य शरीर में देखिए, यदि शुभ संस्कार बने हैं तो आपके हमारे मन बुद्धि में भी फिर देखिए एक शुभ वृत्तियां उठेंगी। फिर स्थूल शरीर के स्तर पर शुभ कार्य होंगे, पुण्य कर्म होंगे, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होंगे, या हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, हम कर्म योग में स्थित हो जाएंगे, ज्ञान योग में स्थित हो जाएंगे, भक्ति योग में स्थित हो जाएंगे। और यदि कारण शरीर में देखिए तामसी संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए तमोगुण की प्रधानता होने से फिर आपके हमारे मन बुद्धि में भी देखिए उसी प्रकार के ही फिर फुरने उठते हैं। जैसे जैसे वो गलत फुरने उठते हैं, वो फिर गलत फुरने ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को वो पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं।
इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने का अभिप्राय है कि हमें अपना सत्वगुण का अधिक संग करना है। सत्वगुण का अधिक संग करने का अभिप्राय है कि मनुष्य को सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक अमृत वेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना चाहिए। देखिए जब एक प्रकृति का एक शुद्धतम सत्वगुण का जो एक समय होता है, यदि हम उस समय विशेष में सोए रहते हैं, सोए रहना भी देखिए एक भोग ही है। जब हम भोग की स्थितियों में ही एक लिप्त रहते हैं तो फिर हम योग की स्थिति में, योग क्या होता है देखिए, आत्मा और परमात्मा का जब एक समुखता होती है, संयोग होता है, आपका आत्मा की स्मृति या एक समुखता परमात्मा की ओर जब बनी रहती है तो फिर उसको योग की स्थितियां कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही एक ऊंची स्थितियां क्रमशः जैसे जैसे बनती जाती हैं, कहते हैं ना हमें परमात्मा में एक ध्यान लगाना चाहिए। वो ध्यान लगाते लगाते जब हम एकाग्र स्थिति में आते हैं, फिर एक ऐसी स्थिति बनती है कि हमें आत्मा का आत्म साक्षात्कार होने लगता है। फिर और आगे की स्थिति होती है तो फिर हम समाधि में पहुंच जाते हैं। समाधि में फिर एक ऐसी पूर्ण अवस्था आती है जब हमें परमात्मा अपना स्वयं ही बोध करवाते हैं, हमें एक आत्म साक्षात्कार की एक स्थिति बन जाती है। वही स्थिति देखिए फिर एक मोक्ष की स्थिति का एक नींव डालती है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही ऊंचे स्तर की हैं, लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए भौतिक जगत में भी जब हम शिक्षा के स्तर पर जाते हैं तो पहले ही दिन तो देखिए हम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते या ऊंचे संस्थानों की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते। आरंभ तो देखिए हम सभी भाई बहनों का किससे होता है, नर्सरी कक्षा से होता है, प्ले स्कूल से होता है। तो हम पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं 12वीं, फिर कॉलेज, फिर ऊंचे संस्थानों की हम शिक्षा लेते हैं। तब हम जाकर कहीं देखिए इस काबिल बन पाते हैं कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिलती है या हम अपना व्यवसाय चलाने के एक योग्य बन जाते हैं। आपकी हमारी बुद्धि इस स्तर पर विकसित हो जाती है। देखिए ये सब एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसी तरह आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर या कार्यसिद्धि के स्तर पर जब हमें शुभ संस्कार बनाने, उसका आरंभ देखिए सत्संग करते रहने से ही होता है। यदि हम सत्संग ही नहीं करते तो यूँ समझना चाहिए कि हमने देखिए अभी प्ले स्कूल में या नर्सरी कक्षा में अभी आपका हमारा दाखिला ही नहीं हुआ। कि इन सभी बातों को आपने ज्ञानपूर्वक चिंतन करना है, इस पर विचार करना है कि इन सभी बातों को हमें अपने क्रमबद्ध तरीके से अपनाना होगा। तभी हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति होना संभव हो पाता है। यदि मनुष्य देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थितियों में ही रहता है तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए उसका सत्वगुण का संग ही नहीं होता। देखिए तमोगुण में हमने देखो मूड की स्थिति दिखाई है, अज्ञानता की। ये जो आज मनुष्य देखिए मांसाहार का सेवन करने लगा है तो निषेध कर्म करना भी देखिए तमोगुण की निशानी। आज मनुष्य के घर में देखिए विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन है, उसका परिश्रम घटता जा रहा है, वो आलस्य की स्थिति में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा तमोगुण बढ़ रहा है। आज मनुष्य अपने घर में देखिए गृहिणी स्वयं अपना भोजन नहीं बनाती। हम अपने अपने घरों में देखिए झाड़ू पोछा के लिए अन्य मनुष्यों का श्रम इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर देखिए हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। ये सुखमय अधिक बनाना ही तो देखिए आलस्य की निशानी है। देखिए एक साधारण सी बात है, यदि हम अन्य मनुष्यों के श्रम द्वारा हम इन सुख सुविधाओं का कहो या इनका हम श्रम लेते हुए अपने सुखमय जीवन बिताते हैं, लेकिन उस बचे हुए समय को यदि हम खेल तमाशों में, टीवी में ये जो विभिन्न प्रकार के देखिए शो आते हैं, धारावाहिक आते हैं, यानी कि हम मिले हुए समय में केवल अपने मनोरंजन के साधनों में ही अपना समय गंवाते हैं। देखिए यदि हम अन्य मनुष्यों का श्रम लेते हैं इन क्रियाओं के लिए और बचे हुए समय को यदि हम आध्यात्मिक साधना में लगाते हैं तब तो आपका हमारा देखिए कोई नुकसान नहीं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा।
आज मनुष्य देखिए शराब का सेवन करने लगा है, मांसाहार का सेवन करने लगा है, विभिन्न प्रकार के ये जो गुटखे तामसी पदार्थ खाने लगा है, रात को अधिक समय तक जागता रहता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन को मूढ़ स्थिति के इर्द गिर्द ही घुमाती रहती है। जब मनुष्य की देखिए मूढ़ की ही स्थिति बनी रहती है तो फिर उसका जो सत्वगुण ही है वो भी देखिए बहुत दूर की स्थिति है, क्योंकि मूढ़ की स्थिति तो तमोगुण की है। तमोगुण को हमने 1 दर्शाया, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को तो देखिए 1000 की स्थिति। तो फिर 1 और 1000 में तो देखिए बहुत ही अधिक दूरी है। एक सामान्य सा देखिए नियम है, जब जब हम देखिए तमोगुण में रहते हैं या रजोगुण में रहते हैं, वो 1 और 10 की स्थिति होती है। ये 1 और 10 की स्थितियां देखिए पास पास है। इसीलिए तो शास्त्रों में कह दिया जाता है कि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसकी तमोगुण में आने जाने की या गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि 1 और 10 की देखिए संख्या में कोई अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। देखिए मैंने तो एक वीडियो तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले तैयार किया था, उसमें मैंने इन दोनों गुणों को पड़ोसी नाम से संबोधित किया था। अब देखिए 1 और 10 मकान एक ही गली में गिने जाते हैं, तो फिर ना चाहते हुए पड़ोसी के दर्शन तो हो ही जाते हैं, और दर्शन होते होते कब मेल मिलाप हो जाता है। यानी कि मनुष्य जब विषय भोगों की गलियों में अधिक गहरे तल पे लिप्त हो जाता है तो कब वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनैतिक कार्य करने लगता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है। तो फिर उसका तमोगुण में आना जाना हो या गिरना सहज ही हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए जब रजोगुण की स्थिति में ही हमारी सतोगुण से दूरी बनी रहती है, क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति है, सतोगुण 100 की स्थिति में। रजोगुण और सतोगुण में 10 और 100 में देखिए 90 अंकों का एक अंतर है। तो 1 और 100 में देखिए 99 अंकों का फर्क है। कोई बहुत अधिक देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से मूढ़ स्थिति में कहो और दूसरी देखिए शिफ्ट स्थिति में, इन दोनों का ही यानी कि तमोगुणी का और रजोगुणी दोनों ही मनुष्यों का जीवन में सत्वगुण कमजोर होता है। सत्वगुण कमजोर होने की स्थिति में तो फिर देखिए विशुद्ध सत्वगुण की ओर तो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। देखिए इन बातों पर आपको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है जब देखिए धर्मानुसार देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में देखिए 2-2 के जोड़े हैं। धर्म का देखिए मोक्ष की यात्रा की ओर चलने की एक नींव है, और ये जो अर्थ और कामना है, हम अपनी विषय भोगों की कामना के लिए देखिए धन कमाते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से लिया जाता है, और शास्त्रों में देखिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया, दूसरे स्थान पे अर्थ को रखा गया, तीसरे स्थान पे कामना को रखा गया और चौथे स्थान पे मोक्ष को रखा गया। इनका एक क्रम इसलिए कि हमें प्रथम स्थान पे सदा ही धर्म को बनाना है, धर्म को स्थित रखना है, धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। धर्म को आप देखिए एक सतोगुण की लगाम भी समझ सकते हो, ब्रेक भी समझ सकते हो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो यदि ब्रेक नहीं हो तो फिर दुर्घटनाएं हो जाती। इसी तरह जब जब आपका हमारा रजोगुण अव्यवस्थित होता है, वो सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य विषय भोगों की गलियों में गिर जाता है, डूब जाता है। डूबना क्या देखिए तमोगुण में गिरना। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए ये जो स्थूल शरीर के जो 5 भोग्य विषय हैं या 5 घोड़ों की लगाम को अपने नियंत्रण में लेकर यही संदेश दिया है कि हमें अपने स्थूल शरीर को कहो, 5 ज्ञानेंद्रियों को या 5 कर्मेंद्रियों को या 5 भोग्य विषयों को केवल परमात्मा की शरणागति रखना है, परमात्मा की शरणागति रखना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन की एक दिनचर्या बतानी। कुल मिलाकर देखिए आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर उसको हमने एक नियंत्रण में रखना है, ताकि हमें विषय भोगों की गलियों में हम डूब नहीं जाए। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य का सत्वगुण प्रधान स्थिति में होता है।
प्रधान स्थिति में तभी आ पाता है जब हम सत्संग करते हैं। देखिए, हमने तमोगुण में तो देखिए मूड की स्थिति बताई है, और शिफ्ट में हमने रजोगुण की स्थिति बताई है। शिफ्ट में देखिए हमने कहीं भी कालापन नहीं दिखाया, यानी कि शिफ्ट अक्षर में हमने काला रंग तो नहीं दिखाया, इसमें हमने रंगीन रंग दिखाया है। क्योंकि संसार के आकर्षण को हो, विषय भोग को, या संसार की रंगीनियां को हो, ये 5 विषय भोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है। और जब हम देखिए धर्मानुसार आचरण करते हैं तो फिर हम तमोगुण में तो गिरते नहीं, इसलिए हमने काले रंग से तो दर्शाया नहीं। लेकिन इसमें कहीं भी देखिए सफेद रंग भी नहीं है। सफेद रंग की अनुपस्थिति ही आपको हमें क्या दर्शाती है कि आपके हमारे जीवन में सत्संग तो कोई विशेष रूप से नहीं। जबकि तीसरी स्थिति में क्या हमने दिखाया, हमने शिफ्ट के पहले वी शब्द देखिए उसको सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि जब हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, सत्संग करते हैं। देखिए आरंभ में रजोगुण से जब हम सत्वगुण की स्थिति में जाते हैं तो आरंभिक सत्संग देखिए बेमन से ही होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए रजोगुण को नियंत्रण में रखने के लिए शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड भी इसलिए रचे गए ताकि आपके हमारे जीवन में ये सत्वगुण में आना जाना आरंभ हो। और जब आना जाना हम आरंभ कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे वो ज्ञान रूपी प्रकाश ही, देखिए जैसे मैंने कहा ना, ये विक्षिप्त में मैंने वी शब्द को ही केवल एक सफेद रंग से दर्शाया, और जैसे जैसे हम अपना उस विक्षिप्त को पूर्ण रूप से सफेद बना देते हैं, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक साधना आरंभ हो जाती है तो आपके हमारी देखिए वो विशुद्ध सत्वगुण की और आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। तो फिर वो जो आरंभ में जो मैंने छोटे से 2 अक्षर वी लिखे हैं ना, वो फिर पूर्ण रूप से विक्षिप्त अक्षर वो सात्विक बन जाते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का संग होने से आपकी बड़ी साधना आरंभ हो जाती है, निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं, परमात्मा में आपका हमारा मन टिक जाता है। जब मन टिक जाता है तब ऐसी स्थिति में देखिए शास्त्रों का अध्ययन भी श्रद्धापूर्वक होता है। ये जो हम प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं इसको फिर आप बीच बीच में से नहीं सुनकर इसको आरंभ से अंत तक 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार आदमी सुनता है, क्योंकि उसको अपने ज्ञान की एक अधिकता लानी होती है, अपने ज्ञान में स्थिति को एक मजबूती प्रदान करनी होती है। जैसे जैसे देखिए ज्ञान अपना प्रभाव दिखाता है, टिक जाता है, स्थायी रूप से टिक जाता है, क्योंकि हम सभी आत्मा को तो देखिए स्वाभाविक है, हम ज्ञान स्वरूप है। जब आत्मा अपने ज्ञान में लौट आती है, लौटना क्या है, देखिए जब हम सत्संग करते हैं, साधना करते हैं तो ये जो आत्मा के ऊपर ये जो तमोगुण का और रजोगुण का जो आवरण होता है वो हट जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश तो देखिए पहले भी था। इसी तरह हम सभी भाई बहनों की आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। जैसे ही वो अपने मूल स्वरूप में लौट आती है तो उसका आत्मा का परमात्मा से तो एक सजातीय संबंध। जैसे देखिए लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं ना, हम अक्सर इस बात पर जोर देकर कहते हैं, तो परमात्मा का एक आकर्षण को हो, चुंबकीय आकर्षण को हो, क्योंकि परमात्मा क्या है, एक अनंत स्वरूप सत्ता है। और सभी आत्माओं का क्या स्वभाव है, हम सदा ही सुख की ओर प्रवृत्ति रखते हैं, दुख से तो सदा ही हम निवृत्ति जाते हैं। ऐसा तो कोई भी मनुष्य का पशु ढूंढना भी मुश्किल है, पक्षी ढूंढना भी मुश्किल है जो दुख चाहता हो। यानी कि हम सभी दुख रहित स्थिति जो एक परम सुख की होती उसको चाहते हैं। उस दुख रहित परम सुख की स्थिति का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि परमात्मा की ओर सुमुखता रखने से। देखिए आत्मा जब मूल स्वरूप में लौट आती है, उसकी अज्ञानता मिट जाती है, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो एक सजातीय संबंध पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि दोनों चेतन तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और आनंद की ही इच्छा रखना है। देखिए जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में अज्ञानता के भोग के जो संस्कार बने होते हैं उनको हम दग्ध बीज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं।
जब देखिए संस्कार, ये बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, जब बीज जल जाता है तो उसका कोई अंकुरण नहीं होता। जो आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार जो फुरने विचार आते हैं ना भोग, वो फिर उठने बंद हो जाते हैं। देखिए एक योग दर्शन शास्त्र है ना, जिसमें चित्त वृत्ति निरोध का एक आता है, तो उसमें से है कि जब हम योग की स्थिति में पहुंच जाते हैं, देखिए एक होता है साधना करते करते योग की स्थिति की ओर प्रयत्न करना, एक होता है कि जब हम योग की स्थिति को पा लेते हैं। ये पा लेना ही क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम अपने कार्य शरीर को समाप्त कर देते हैं, ये तभी समाप्त होता है जब अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जब कारण शरीर में संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो फिर मन बुद्धि में फुर्ते नहीं उठते, यानी कि कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर तो देखिए सभी के ही समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए आपको हमें कोई प्रयत्न नहीं करना होता। जबकि कलयुग में क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य का देखिए स्थूल शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, उससे संबंधित ही संस्कार बने होते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा के साथ फिर एक नई जोड़ी के स्थूल शरीर का एक निर्धारण करते हैं। और मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपनी सात्विक दिनचर्या रखते हैं, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं, शास्त्रों का विधि विधान निषेध का सही सही पालन करते हैं, निषेध कर्मों से सदा ही बचे रहते हैं। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए एक साधारण पुण्य कर्म करते हैं, तब भी मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरने से बच जाते हैं। और जब हम कर्मकांड करते हुए धर्माचार जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर हम देखिए विधि विधान का एक परोपकार के कार्य करने लगते हैं। हम अन्य मनुष्यों के एक सुख के लिए हम परोपकार के कार्य करते हैं। पक्षियों को हम दाना देते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, गरीब मनुष्यों की हम सहायता करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। फिर ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म आपके हमारे एक दिन निष्काम भाव से कर्म करवाने आरंभ करवा देते हैं, जिससे फिर हमारा नया कर्माशय नहीं बनता, और पहले का बनाया हुए जो बुरे संस्कार है वो बहुत जल्दी से समाप्त होने लगते हैं। इसी को तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का नाम दिया। और फिर कर्म योग की स्थिति परिपक्व होते होते फिर हम ज्ञान योग की स्थिति में आ जाते हैं। ज्ञान योग की जो एक परम स्थिति है, फिर वो भक्ति योग होती है। भक्ति योग में तो देखिए परमात्मा से आपका बड़ा एक सहज प्रीति बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं, जब हम देखिए विषिप्त स्थिति में सर्वप्रथम अपने दिनचर्या बिताते हैं। हम विषय भोगों की गलियों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जब हम विषय भोगों से ही अपने आप को अलग कर लेते हैं, जब मर्यादा में रखते हैं, तो फिर हमारा तमोगुण में गिरने की स्थितियां ही नहीं बनती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में मददगार लग रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में सहायक बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों का भी जीवन में सात्विक स्थितियां बने, समाज में सतोगुण का एक विस्तार हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई मन में कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।